मेरी बहनों को और हैंडसम हम सबको लिए, मेरे जवान भाई बहनों को कितने लोग चाहते हैं? हाथ ऊपर करो जो ब्यूटीफुल बनना चाहते हैं, हाथ ऊपर करो जो हैंडसम है। ये बोले फादर मैं हमेशा ब्यूटीफुल है, हमेशा हैंडसम है। वो तो मेरे थोड़ा और हैंडसम बने तो, है ना? सारे चाहता है। एक कहावत है, स्माइल गिव्स ब्यूटी टू द फेस, है ना? दांत अच्छे से साफ करो और मुस्कुराओ। और आप क्या बनना? इसे मसल पकड़ के नहीं मत बैठना, है ना जो चटा? हाँ देखो अच्छा लगा, है ना सलूस्टा? हम तो हैंडसम बनेंगे। मेरे बहनों को सुजन जी ऐसा है ना, मुस्कुराते करे तो हम सारे क्या बनेगा? तो आपका पैसा बचाने के लिए भी मैंने बोला ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पुट्टी पुट्टी डाल के चेहरा वगैरह खराब ना करना। ओह, झूठ बोलने से भी, झूठ बोले तो कौवा कटेगा। एक बार कम से कम, एक बार कम से कम एक बार जाना गलत नहीं है, ठीक है? तो मुस्कुराओ, ठीक है? जब हम मुस्कुरा के कुछ बोलते तो हमको मुस्कुरा के गुस्सा करो मगर प्यार से, यही है, ठीक है? परिवार में होना चाहिए, परिवार में खुशी एक दूसरे के साथ। पति को देख के पत्नी का चेहरा वो वोल्कानो जैसे नहीं होना है, पत्नी को देख के पति का चेहरा अंधेरा कमरा जैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो खड़े हो जाइए सारे खुशी से। बच्चों को लेके खड़े नहीं होना, आपको बैठ सकती है, नहीं तो आपको ज्यादा बोझ उठाना पड़ेगा, बाकी सारे काले हाथ में, ठीक है? हम एक गाना गाएंगे, ताली बजा के नाचेंगे गाएंगे और ईश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। आइए हम सब ताली बजाएंगे। जिसको कसरत करना चाहते हो वो भी एक्सरसाइज भी कर सकता है। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब तालियां बजाएं। ताली बजाने के लिए कंजूसी मत करना, जोर से ताली बजाओ और मुस्कुराओ आपस ही में देखते हुए। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं जय जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। पूरे दिल से जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया
तूने यह है किया। Come on. आई जिंदगी में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। पूरे दिल से जय जयकार, जय जयकार, क्यों ना तेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तेरे लिए कुछ क्या कुछ ना किया। पूरे दिल और मन से जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु ने अपने लिए क्या नहीं किया? सबसे ज्यादा क्या दिया उसने? है? हाँ, यीशु ने सबसे पहले अपना प्राण दिया, दोबारा यीशु ने हमको अपना जीवन दिया। God gave his life to us and he gave his life to me. सबके लिए अपना प्राण दिया और मुझे अपना जीवन दिया। तो हम और आपको, परिवार को तो मेरे पति को दिया, मेरे बच्चों को दिया, मेरे भाई बहनों को दिया। बोलो फादर, इसी पति को इसी पत्नी को दिया है। बोलना आसान है। आप पुलपिट में खड़े होकर कुछ भी बोलो, एक दिन आके इसके साथ रहो तब तो पता चलेगा, है ना? ठीक है, कुछ भी हो, हमको सलीम उठा के, अपना क्रूस उठा के अपने पीछे आओ तो बोला फादर थोड़ा भारी है, 80 किलो है, क्योंकि है ना मेरी पत्नी मेरी क्रॉस है, इसको 80 किलो है, कैसे उठाएंगे? किसी ने मेरे से ऐसे बोला, मैं बोला उठाना नहीं, खींच के ले आओ। उठाना मुश्किल है तो खींच के ले आओ। हम कोशिश करेंगे ना एक दूसरे को, ताकि क्रूस से हमारा मुक्ति है तो हमारे पति हमारा क्रूस है तो खुशी हो जाओ, क्योंकि उनसे हमारा मुक्ति है। पत्नी हमारा क्रूस है तो हम खुशी हो जाओ, उनसे हमारा मुक्ति है। तो आप उसी पति उसी पत्नी के साथ जिए तो स्वर्ग राज्य पक्का आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी खुशी से बैठ जाओ, बैठ जाइए। अच्छा मौसम है सोने का। कई लोग मेरे जो आज कल रात को उदयपुर से आए हैं, 6 घंटे बैठ के है ना आए थे ना, तो आधा घंटा आपको सोने के लिए भी अनुमति दिया है। ठीक है, बाकी जो आप भी जयपुर से ना, पीछे पीछे अजमेर से तो आस पड़ोस का है, पड़ोसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट सोने के लिए उनको आधा घंटा देते ना, दूरी के हिसाब से सोने के लिए ज्यादा टाइम देते हैं। आप दोनों को नहीं, ये तो बिल्कुल नजदीक है, 5 मिनट। ठीक है, सबको अपना अपना टाइम दिया, टाइमिंग के हिसाब से सोना। मैं तो जो भी बोलना मैं बोलते रहेंगे, जो आपको पसंद है सुनते रहना। एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, हर एक परिवार जो पारिवारिक जीवन बिताने वाले मेरे भाई बहनों से ये कहना चाहता हूं, अपना परिवार ईश्वर के कलीसिया के बराबर है और ईश्वर की कलीसिया है। पूरे कैथोलिक कलीसिया 140 करोड़ लोग हैं, उसका कैथोलिक कलीसिया का सेंटर है रोम में पोप लियो 14। उनसे अलग अलग डायोसिस में एक जगह है भारत का कलीसिया। उस भारत कलीसिया में मेरे ख्याल में पूरे इंडिया में 140 धर्म प्रांत है। उसी धर्म प्रांत में एक कलीसिया है अजमेर का कलीसिया। अजमेर धर्म प्रांत में मेरे ख्याल में 25-30 पारिश है, उसी में एक है लाडपुरा पारिश। उसी लाडपुरा पारिश में एक अंक के करुणालय आश्रम। इस करुणालय आश्रम नहीं है, इसी लाडपुरा पारिश में अलग अलग परिवार है। हर एक परिवार इसी कलीसिया का अंग है और इसी कलीसिया है। सबको एक जानकारी मैंने दिया है। तो परिवार कलीसिया है, तो कलीसिया क्या है आपको नहीं मालूम है तो पूछना नहीं। फादर
पति से पत्नी से हमेशा प्रश्न पूछते क्यों क्या, बच्चे पूछ रहे, टीचर से पूछ रहे, रिट्रीट के लिए 3 दिन में अच्छी तरह से बैठने के लिए तो फादर भी पूछ रहे कलीसिया क्या है। कलीसिया ईश्वर का शरीर है, क्यों नहीं? कलीसिया का शीर्ष कौन है? यीशु कलीसिया का शीर्ष है, तो कलीसिया ईश्वर का कौन है? शरीर है। बिना हेड से क्या है ना, बिना सिर से हमारा पेस्ट वगैरह खराब होता है ना, जो पाउडर जो साबुन वगैरह चलता है नहीं, तो शीर्ष नहीं तो शरीर नहीं है। हर एक कलीसिया ईश्वर का शरीर है, और इसलिए कहता है आप भी ईश्वर का शरीर है और ईश्वर की आत्मा आप में वास करता है। तो मां कलीसिया से हम क्या चाहते हैं? क्या कलीसिया से हमको क्या मिलता है? क्या तेरे कलीसिया से हमको क्या मिलता है? आपको नहीं मालूम है तो जाके एक और बार 14 साल का पुरोहितों का पढ़ाई करो, उसके बाद आके हमसे कलीसिया से आप लोगों को क्या मिलता है। एक बार पंजाब में इसी प्रकार पूछा यीशु मसीह कौन है? इसने बोला हमारा पंजाब का मुख्यमंत्री है। किसी ने बोला इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार मैं आप लोगों से पूछते कलीसिया से क्या मिलता है, आप लोग क्या बोलेंगे? हैं? अरे सुसन जी आप तो एकदम बोल दिया, कलीसिया से ही हमको क्या मिलता है? संस्कार, सैक्रामेंट मिलता है। पारिश से, आप पारिश में से क्या क्या चाहता है? फादर जी बैप्टिज्म सर्टिफिकेट दे दो, फादर जी पारिशनर का सर्टिफिकेट दे दो, बच्चे का एडमिशन के लिए सर्टिफिकेट दे दो। सर्टिफिकेट के लिए ना पारिश, हर एक पारिश। कलीसिया से हमको क्या मिलता है? संस्कार मिलता है। ये संस्कार से, संस्कार द्वारा हमको क्या मिलता है? हैं? रूपा नहीं मिलता है, कृपा मिलता है ना। बहुत बढ़िया। संस्कार द्वारा हमको कृपा मिलता है, और कोई चीज द्वारा हमको कृपा नहीं मिलता है, आशीष मिलता है। आशीष और कृपा में फर्क है। मैं आपको आशीष दे सकता है, लेकिन कृपा कौन देना चाहिए? यीशु से ही मिलता है कृपा। तो ये कृपा देने के लिए ईश्वर ने संस्कार का स्थापना किया। कितना 24 कितना संस्कार है? हम तो एक और बढ़ा देंगे, एक और संस्कार है। आप भी संस्कार है, हर एक विश्वास भी संस्कार है। संत जॉन बॉल दूजे ने हर एक को कहते हैं जो भी ईश्वर का लोग है वो सारे, आप भी मैं भी संस्कार है। 1 पर्सन इज ए सैक्रामेंट। इनविजिबल नहीं है लेकिन विजिबल है। तो शायद संस्कार है, और हम सारे एक एक संस्कार है। ओ फादर आप भी संस्कार है। संस्कृति नहीं है ना, ईश्वर को धन्यवाद, है ना। तो हम भी संस्कार है। 7 संस्कार को हमको क्या क्या मिलता है? सबसे पहला संस्कार है, लेकिन सबसे पहला संस्कार बपतिस्मा नहीं है, विवाह है, मालूम है। सबसे पहला संस्कार बपतिस्मा से पहले विवाह है। उल्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने किस किस को बनाया, किसको डाला, उनको किधर डाला? कौन सी वाटिका में है? किधर? ईडन गार्डन उधर है कलकत्ता में, एक स्टेडियम है ना, वही वाटिका में डाला, ईडन वाटिका में डाला। और पहले परिवार का शुरुआत उधर किया, और विवाह संस्कार भी उसी क्षण से, प्रारंभ से ही ये विवाह संस्कार है। उसी संस्कार से बाकी संस्कार आया। परिवार नहीं तो क्या नहीं है? जीवन नहीं है। बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं तो किधर बपतिस्मा चलेगा, है ना। तो सबसे बड़ा संस्कार विवाह संस्कार है। ठीक है, 7 संस्कार में जैसे आप लोगों ने, हमने कैटेकिज्म क्लास में सीखा है, ठीक है, हमने कैटेकिज्म क्लास में सीखा 7 संस्कार। पहला संस्कार बपतिस्मा। बपतिस्मा द्वारा क्या मिलता है?
हाँ जी है मेरे में क्लैरिशिया के अंग और दूसरा क्रिश्चियन बनना और तीसरा हाँ जी है सबसे पहले हम यीशु बन जाता है आदि पाप से मुक्ति मिलता है और स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी बनता है तीसरा हम कलीसिया के मेंबर मिलता है इससे ज्यादा जिम्मेवारी भी है हम ईश्वर के पुरोहिताय में यीशु के किंगशिप में और यीशु के पुरोहिताय और उनके नबी के और उनके राजा के जिम्मेवारी में भी भागी बन जाता है आशीष के साथ जिम्मेवारी मिलता है आशीष के साथ जिम्मेवारी यीशु राजाओं का राजा नबियों का नबी पुरोहितों का महापुरोहित इन तीन चीजों पर भी इन तीन जिम्मेवारियों भी हर एक भाग लेता है पाप स्वीकार करने के लिए है फादर जी है आपको किसी को जा सकते हैं इधर दो है जाना है एक को जा सकता है नीचे मेरे भाषण सुनने से भी अच्छा है एक पाप से मुक्ति मिलना तो ये हम इसमें भागी बन जाता है ये संस्कार परिवार में हर एक परिवार के लिए यही प्रॉब्लम हो जिधर भी मैं जाए ये पीछे आना पड़ेगा मैं घूमते रहता है ये तो अपने आप से घूमने के लिए ताकत नहीं है अगले साल हम तो घुमाने वाले को बना देंगे तो हर परिवार में भी आप सबके लिए ये बपतिस्मा जीना है चांद जी घर में अच्छी तरह से काम करते हैं माया जी पता चला अच्छी तरह से पोछा वगैरह करते हैं इसलिए चांद जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं इन्हीं को नाम मालूम है तो ये चांद जी ने किया है पानी बाहर से आता है एकदम बूंद बाहर नहीं है सारे अंदर आता है इसलिए खुशखबरी है ना तो इधर देखो बपतिस्मा यू हैव टू लीव बैप्टिज्म इन परिवार में रहना चाहिए सबसे पहले आप यीशु बन जाता है परिवार में बपतिस्मा द्वारा हम एक यीशु के उसी जैसे यीशु ही बन जाता है तो हर एक का जिम्मेवारी है परिवार में भी एक दूसरे के साथ यीशु जैसे व्यवहार करने का यीशु जैसे व्यवहार होता है वो तो गुड फ्राइडे जैसे होता है ना ज्यादा से ज्यादा लोग कब चर्च में जाता है मालूम है खास करके हम आदमी लोग कब जाता है गुड फ्राइडे में क्या करने के लिए यीशु को क्रूस पर यस गुड फ्राइडे का काम तो कर परिवार में जैसे यीशु के साथ एक दूसरे व्यवहार करता है उसी तरह एक दूसरे के साथ परिवार में होना चाहिए इस संस्कार जीना चाहिए परिवार में क्या कभी होता है क्या कभी होता है एक हिब्रू वर्ड है सौता पूसा होलीनेस इसी संस्कार को जो सबसे पहला संस्कार है बपतिस्मा उस बपतिस्मा द्वारा हम तो यीशु बन जाता है ये नबियों का नबी राजाओं का राजा पुरोहितों का पुरोहित वो ईश्वर के जिम्मेवारी को अपनाते हुए परिवार में हर एक के साथ मैं बच्चों के साथ माँ बाप उसी तरह बनना चाहिए जो ईश्वर चाहता है सच्चाई को बच्चों किनसे सीखना है माँ बाप से सीखना है पुरोहित तो वो बलि चढ़ाने वाला है माँ बाप अपने जीवन को अपनी इच्छाओं को कुर्बानी करते हुए सच्चे पुरोहित का जीवन माँ बाप के जीवन से बच्चे सीखना है पति पत्नी अपने आप को दे देता है कुर्बानी होता है अपने शरीर और आपका मन आपसी में दे दे तो वो भी पवित्र युक्र से एक पति का और पत्नी का सेक्स जो होता है किस क्या करने के लिए एक दूसरे को परिपूर्ण और पवित्र बनाने के लिए ये सैक्रामेंट है
पवित्र बपतिस्मा का जीवन किस प्रकार हम परिवार में जी रहे हैं। और राजाओं का राजा ये सेवा का राजा है। वही जिम्मेवारी आपको और मुझे मिला है। परिवारों में ये 7 साक्रमेंट में पति पत्नी आपसी में कैसी सेवा करता है? प्यार से, दासी नहीं है। तो सबसे पहला संस्कार। दूसरा संस्कार है क्या है? बपतिस्मा के बाद कौन सा? पाप स्वीकार। अभी जो किया है पाप स्वीकार से हम क्या मिलता है? हमको क्या कृपा मिलता है? क्या मिलता है? पापों से मुक्ति, फॉरगिवनेस। एक परिवार में ये संस्कार आपसी में जीना है क्या? फॉरगिवनेस। लेकिन बिल्कुल नहीं होता है। नो फादर, आपको नहीं मालूम है इस आदमी से मुझे कितना नफरत है, मुझे बोल नहीं सकता है। 40 साल पहले जो कथन हुआ है वो अभी भी लेके जा रहे हैं। 20 साल में जो हुआ है 60 साल में भी वो लेके घूम रहे। आपको नहीं मालूम है, मैं कैसे मालूम है? जितना उम्र में मैं पैदा नहीं हुआ है तो मुझे कैसे क्या मालूम है? हर एक विश्वासी के पारिवारिक जीवन में इस संस्कार का प्रैक्टिस होना चाहिए। हम तो जाके ईश्वर से माफी मांगते हैं और ईश्वर की कृपा मांगते हैं। हे प्रभु मैं पापी हूं, इस पापी मनुष्य पर दया करो। ईश्वर बोलते मैं आपको प्यार करते हैं, आपका पाप मैं in the name of the church I absolve you from all your sins in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit। हमारा पापों का मुक्ति। लेकिन आपसी में, माँ बाप के बीच में, बच्चों के बीच में। अभी सिस्टर विनया सुबह वो 7 सिन के बारे बोला। मेरे प्रिय जनों, पारिवारिक जीवन शुरू करने के बाद एक जिम्मेवारी मिला है आप सबको, खास करके परिवार में माफ करने का। पोप फ्रांसिस अपने अमोरित लतीसिया एक एनसाइक्लिकल है, इसी में पति पत्नियों को 3 चीज हमेशा करने के लिए बोला। हमेशा बोलना आई लव यू, आई एम सॉरी, शालाई। परिवार में सॉरी मांगना है आपसी में। पत्नी से पूछ लेंगे, पति है तो इसलिए मसल पकड़ के मैं पूछेंगे। मेरा बाप का बाप आ तो भी मैं नहीं पूछेंगे। खानदान कितना भी हो आपसी में पति लोग माफी मांगे तो पूछे तो सासू माँ क्या बोलेंगे? मदरला बोलेंगे वो तो उसके पीछे, साड़ी के पीछे पकड़ के घूमने वाला है, सॉरी मांगते। बिशप स्वामी, पोप स्वामी, फादर लोगों को ये सारे बोल सकते। हमको मालूम है एक बार फादर माफी मांगे तो ये हमारे सिर पर बैठेंगे। अरे मैं तो, तेरा सिर तो इतना बड़ा है, हमको भी थोड़ा जगह दे दो। वी डोंट प्रैक्टिस। जो संस्कार हमने ग्रहण किया हमारे परिवार में प्रैक्टिस नहीं करता है। तो पुरोहितों का जिम्मेवारी आपको भी मिलता है। पति को जब दिल से माफ करे तो आप उस पुरोहित की जगह में खड़े होता है। पत्नी को और बच्चों को गलतियों को बच्चों मम्मी से माफी मांगना है। पूरे दुनिया के सामने माफी मांगेंगे, लेकिन अपने पत्नी के सामने और पति के सामने बिल्कुल नहीं। माँ बाप अपने बच्चों के सामने भी बिल्कुल नहीं। वाई नॉट? परिवार सब कुछ है तो अपने दोस्त लोगों के सामने कितना माफी मांग सकता है? अपना खास सीक्रेट दोस्त लोगों को बोलेंगे, पापा मम्मी को नहीं बोलेंगे। बच्चों को उतना फ्रीडम नहीं आजकल। यस और नो? हस्बैंड हैज नो फ्रीडम विद वाइफ। पत्नी के साथ इतना फ्रीडम नहीं है। कभी कभी पत्नी को भी इतना फ्रीडम नहीं है। यस और नो? इसलिए क्या होता है? आपसी के रिश्ता दूरी में हो जाता है। प्रैक्टिस सैक्रामेंट ऑफ कन्फेशन।
जब एक बार एक औरत को मीन्स वन ऑफ द सिस्टर्स को मैं ये काउंसलिंग के टाइम में, आपको मालूम है जाम का बोतल है ना, जाम का बोतल लेके आप लोग खास करके मेरे बहनों में आप लोग साफ करके उनमें थोड़ा मसाला डाल के रखेंगे, है ना। एक बार ये बोतल टूट गया। तुमको मालूम है मैं कितना पैसा कर करके वो बोतल लेके आया था, तोड़ने के लिए कितना ले, पति का गुस्सा, पागल तू तो, तुमको मालूम नहीं सालों पहले तू लेके आया था, है ना। इसी तरफ एक बोतल के लिए पत्नी साफ करके रखा, सालों में इस्तेमाल किया, एक बोतल टूटे तो पति कांतान से शुरू करेंगे, तुमको तोड़ना है घर में बैठ के, मुझे मालूम है मैं कितना खर्चा किया। इसी प्रकार होता है क्षमा, इसी प्रकार होता है माफी। अपने ये पूरा कीज के पीछे कर दो। हाँ मेरे प्रियजनों, पाप स्वीकार किस प्रकार प्रैक्टिस करता है। टाइम कितना हो गया, 1 बजे से पहले कदम करना है, नहीं तो इनको भूख लगेंगे। ओ 12:30 हो गया, ईश्वर को धन्यवाद। और तीसरा परम प्रसाद। आहा, मैं एक चीज ये पाप स्वीकार के बारे एक चीज मैं ना कहना चाहता हूँ। बच्चों को ऐसे माँ बाप होना चाहिए पाप स्वीकार करने देखने के लिए। अपना पापा अपना मम्मी पाप स्वीकार करने के लिए बच्चे देखना नहीं, पाप स्वीकार जो बोलते वो सुनना नहीं चाहिए, लेकिन वो देखना चाहिए। मैं आप लोगों को मेरा एक उदाहरण, मेरे जीवन में जिस पारिश में मैं पल्ली पुरोहित था, उधर के आदमी लोग कम पाप स्वीकार करते थे। मैंने क्या किया, रिट्रीट के समय में खुद जाके मैं उधर उस फादर के सामने घुटने टेके मैंने पाप स्वीकार किया, मेरे पारिश के लोगों के सामने। और एक बिशप स्वामी हमारे फादर लोगों के रिट्रीट के समय में मेरे पास आके उनके पुरोहितों के सामने ही खड़े होके पाप स्वीकार किया। मुझे तब याद आ गया, मैंने बोला मैं तो पुरोहित है लेकिन मैं कमजोर इंसान है, मुझे ईश्वर की माफी और कृपा चाहिए, इसलिए मैं पाप स्वीकार किया। ये मैं इतना कमजोर तो मुझे भी मालूम है आप लोगों के बारे, तो आप लोग भी, मैं लोगों के सामने घुटने टेके पाप स्वीकार किया। उसी दिन मेरे पारिश में 400 लोग पाप स्वीकार किया, कई लोग 12 साल के 15 साल के बाद। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, बच्चों देखने दो, आप लोग पाप स्वीकार करते हुए एक प्रैक्टिस है। और तीसरे बात है परम प्रसाद। परम प्रसाद के क्या मिलता है, एक टुकड़ा ब्रेड और वाइन मिलता है ना। पापा मम्मी फादर जी क्यों खूब पीता है, हमको वो टुकड़ा, फादर जी जो रस तो पीता है हमको क्यों नहीं देता। एक बेटे ने जाके पूछा, क्योंकि वाइन तो कम है ना, तो फादर तो हमको छोटा सा टुकड़ा, और बाकी जो आता है फादर क्यों अलमारी में बांध के रखा है। बच्चों का डाउट इस प्रकार है ना, छोटे बच्चे पापा मम्मी को पापा फादर क्या देता है, फादर खाने के लिए देता है, पीने के लिए नहीं देता है। बच्चों का डाउट है, यस। और उसके बाद फादर क्या करता है, सारे अलमारा में बंद करके रखा है। कम से कम बच्चों को उतना है, बच्चे को मालूम नहीं है फादर तो पापा मम्मी को रोटी देते हैं, लेकिन खाने के लिए देता है, पीने के लिए फादर तो खुद पीता है। हमको क्या मिलता है पवित्र यूकरिस्ट से। ओह माय गॉड सुसन जी, आप तो पूरे तैयारी में, मेरा काम तो आज खत्म। आपको क्या मिलता है पवित्र यूकरिस्ट से। अरे उस क्वेश्चन मेरे से पूछो, फादर आपको क्या मिलता है, तब तो उत्तर जल्दी मिलेगा ना। मुझे यीशु मिलता है, आपको क्या मिलता है, शरीर और रक्त। और कोई साक्रमेंट से हमको ईश्वर नहीं मिलता है, यीशु की कृपा मिलता है। लेकिन परम प्रसाद से पवित्र यूकरिस्ट से ही हमको यीशु मिलता है।
इसलिए पवित्र यूक्रिस्ट को सैक्रमेंटों का सैक्रमेंट, संस्कारों का संस्कार कहलाता है, और ग्रेस ऑफ ग्रेस। पवित्र यूक्रिस्ट को यीशु को मिलता है। बपतिस्मा द्वारा हम यीशु का कैरेक्टर बन जाता है, लेकिन पवित्र यूक्रिस्ट में हर एक दिन में एक तो यीशु बन जाता है। एक तो याद आता है, 2-3 लड़के औरत हम झगड़ा करते थे पानी के लिए, तूने ज्यादा लिया। तब तो चर्च के लिए डंडी बचाया मिसा के लिए। अभी मैं मिसा के लिए जा रहा हूं, बाकी मैं मिसा के बाद दे दूंगा, है ना। अभी चर्च में बेल बजाया, अभी जो झगड़ा का बाकी है मैं चर्च से मिसा करके वापस दे दूंगा। उधर जाके यीशु को दिया, इधर आके त्रेसिया मरिया झगड़ा शुरू किया। होता है ना। परिवार में पवित्र यूक्रिस्ट से मिला यीशु बने हुए लोग आपसी में यीशु को कैसे बांटते हैं। 20 साल आपसी में बात नहीं करता है पति पत्नी, लेकिन हर संडे यीशु को लेता है। सासू माँ के साथ, उनके माँ बाप के साथ, वेयर इज अ ग्रेस। कैथोलिक कलीसिया के लोगों को जिम्मेवारी ज्यादा होता है, और कितने यीशु को स्वीकार करते हुए हम एक दूसरे के बिना कितना गॉसिप करता है, और कितने गंदे बात बोलता है। फादर, आई कैन नॉट फॉरगिव माई हस्बैंड। मेरे पति को मुझे दिल से माफ नहीं कर सकती, क्योंकि इतने गंदे। रोज बाइबल पढ़ने वाले गंदे शब्द का इस्तेमाल करते हुए अपने पत्नी का, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के ऊपर जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, हर एक शब्द को हम ईश्वर के सामने खड़े होकर देना पड़ेगा। बिकॉज यीशु को लेते हुए यीशु बन के हम परिवार में किस प्रकार व्यवहार करता है। डोंट टेक इट सो सिली। और इतने दर्द पहुंच जाता है दिल में शारीरिक तौर पे, और शराब पी के नशा करके एक बार आके किसी ने बोला, मैंने बोला पति पत्नी का रिश्ता शारीरिक तौर पे 5% है, मानसिक तौर पे 50% है, आत्मिक तौर पे 100% है। तो ये बहन आके बोला, मेरे पति को बोला, मैं खाली शरीर नहीं है। टेल माई हस्बैंड आई एम नॉट ओनली फ्लैश। मेरे भाइयों, मैं जब ये फैमिली रिट्रीट वगैरह करता है, ये हमको खुले बोल नहीं सकता, क्योंकि समझाने के लिए, क्योंकि कई लोगों को समझता नहीं। कल तो जब चांद जी पहला कई लोगों को सुना नहीं, एक व्यक्ति शरीर नहीं है, इट्स ए बी मोर देन द फ्लैश। तो पवित्र यूक्रिस्ट लेने वाला हर एक यीशु, यस और नो, यस और नो। तो इस परिवार में हम कैसे इन लोगों के साथ, और कैसे आपके साथ लोगों ने व्यवहार किया। लेट इट गो। जो उनको, जिसको जानकारी नहीं है, उनको हमको माफ कर सकते, लेकिन अपने परिवार में कैथोलिक कलीसिया के लोगों के बीच में शब्दों को इस्तेमाल, जब हम यीशु बन जाता है, परिवारों में सुसमाचार होना चाहिए, यस और नो। लेकिन परिवारों में हमसे मुंह से क्या निकलता है, उसके बाद तो
याद रखना मेरे प्रिय भाई और बहनों, पति पत्नियों को और आपको, जो कमरा आपका है वो स्वर्ग राज्य के बराबर होना चाहिए। जो बेड, जो पलंग आपका है वो इस बलिवेदी के समान होना चाहिए। जब आपसी में आप लोग मन को, शरीर को, आत्मा को दे देता है, मैं मेरे पति को, मेरे पत्नी को मैं पवित्र करता है, उधर कोई इंसान की इच्छा से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से मैं मेरे पत्नी को यीशु के समान, यीशु जैसे, और मैं यीशु बनकर उनको देता है। ये है सौता पूसा, होली स्पिरिट। पवित्रता करने का ये है दूसरा संस्कार, दृढ़ीकरण। हर एक बातों में, ये कल तो आप लोग सुना होगा, चांद जी ने इस प्रकार बोला, पवित्र आत्मा के प्रार्थना करते हुए आवाज से इस बलि वस्तुओं किसका शरीर और रक्त बन जाता है? यीशु का शरीर बन जाता है। तो यीशु का शरीर बन जाता है। कौन बनाता है यीशु का शरीर और रक्त? पवित्र आत्मा से। तो जब पति पत्नी पवित्र यूक्रिस्ट स्वीकार करते हुए परिवार के सदस्य यीशु बन जाते, तो अपना शरीर एक दूसरे को देने से कौन पवित्र करता है? पवित्र आत्मा। दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा आपको क्या मिलता है? किसको मिलता है? पवित्र आत्मा को मिलता है। और यीशु कहता है वचन द्वारा, संत पौलुस कहते हैं आप ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर की आत्मा आप में वास करता है। लेकिन हमारे कमरा, हमारा बेड क्या होता है? मैं इसमें ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को इनकी थोड़ा सा सूचना दूंगी। टाइम भी बहुत है, कम है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा आप लोगों को परेशानी में नहीं डालेंगे। और उसके बाद आता है कौन सा? दृढ़ीकरण हो गया। विवाह के पहले रेकन्सिलिएशन भी हो गया, वो ये माफी, फॉरगिवनेस है ना। मातृ में हो तो सबसे आखिरी में लेंगे, पुरोहित में उसके पहले आखिरी में मिले तो आखिरी मालिश कहला जाता है, अनॉइंटिंग ऑफ द सिक। और इसमें हिंदी में क्या बोलता है? आखिरी मालिश। अच्छा, मालिश मिले तो अच्छा है, आखिरी माल मिले तो, आखिरी मालिश मिले तो डर है ना। अनॉइंटिंग ऑफ द सिक, अभी क्या है ना, अनॉइंटिंग ऑफ द सिक, यही है हमको ये संस्कार द्वारा ताकत वापस मिलता है जीवन में वापस आने के लिए। ये नहीं है ठीक है इसको दिया ये तो चले, नो, इनको वापस ले आने का ताकत है। हर एक परिवार में पति पत्नी बच्चों के बीच में ये अनॉइंटिंग ऑफ द सिक होना चाहिए। अनॉइंटिंग, आखिरी मालिश, ताकि मैं उनको जीवन में वापस ले आता है। लेकिन कभी कभी परिवारों से जब फादर जीने के लिए कोई इच्छा नहीं है, फादर देयर इज नो इंटरेस्ट, नो डिजायर टू लिव, इस इंसान के साथ, इस औरत के साथ, इस पापा मम्मी के साथ, इस परिवार के साथ हमको जीना पसंद नहीं है। मैंने एक बार, घर तो अच्छा है, मकान तो अच्छा है, उधर 70 साल की एक माँ से मिला। तो मैंने बोला माँ सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ ठीक है, आप मेरे लिए एक काम करेंगे क्या? मेरे मौत के लिए प्रार्थना कर सकता है? कैन यू प्रे फॉर माई डेथ?
कभी कभी अपने परिवारों से ही किसी के मन में इस प्रकार होता है। कभी कभी क्या आपके मन में भी इस प्रकार हो गया, मैं जल्दी मर जाते तो। जीने का इच्छा बिल्कुल नहीं है। पत्नी के फादर कोई इच्छा नहीं है फादर। वाई? क्योंकि देयर इज नो अनॉइंटिंग। जिससे पति पत्नी को अनॉइंट करता है, पत्नी पति को, बच्चे माँ बाप को, पोता पोती, दादा दादी को, नाना नानी को। वी शुड प्रैक्टिस। लेकिन परिवारों में इस संस्कार का प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होता। इसके कारण मरने के लिए भी कभी कभी खुदकुशी का खबर आ जाता है। तब तो पूछे तो मालूम नहीं। जब भी कुछ भी करेगा नाप के ही करना है। मेजर एंड डू इट। जो मुंह में आएगा करना नहीं। एक बार वन वाइफ इस प्रकार मेरे पास क्या, फादर 10 साल में उनके साथ जिया। दिन में कम से कम 2 बार थप्पड़ मिला दिन में। अब गिनती करो, ऐसे एक भी दिन नहीं है मेरे पति से मुझे थप्पड़ नहीं मिला। 10 साल में उनके साथ जिया। 1 साल में मुझे 600 बार मिलो फादर, और 10 साल तो 6000 साल। क्या मैं थोड़ी जानवर है फादर? 10 साल के बाद मैं बोला नहीं रहेंगे इसके साथ, जीना नहीं इनके साथ। हम मसल पावर किधर दिखाता है? खास करके किधर दिखाता है मालूम है? सबसे पहले अपने वाइफ के ऊपर। मालूम है वो पिटाई नहीं देंगे, लेकिन मैं आप सबसे एक बात बोलूँगा, करोटा सीखना, करेटे, कुंफू वगैरह सीखना। एक मिले तो 10 वापस दे देना। क्यों? कोई अधिकार है? हाथ है पकड़ने के लिए, मारने के लिए नहीं। आजकल हर पारिश में मैं पोप स्वामी बन जाते तो पारिश में मेरे बहनों को इसका ट्रेनिंग कम से कम ब्लॉकिंग है ना। और पत्नी के ईश्वर को ये प्रार्थना करेंगे पत्नी के लिप्स को जिब लगाने के लिए। क्यों? बातों ज़्यादा नहीं निकलेंगे, है ना, है ना। हाँ मेरे प्रियजनों, मैं तमाशा के रूप में आपके सामने रखा, बट इट्स नीडेड। मेंटली कितना ट्रबल होता है। डू यू नो द ट्रबल ऑफ योर हस्बैंड? डू यू नो योर ट्रबल ऑफ योर वाइफ? मुंह से जो निकाल के पति को बोला है उनको कितना दिया, हाथ से निकाल के जो पत्नी को दिया वो कितना, आई डोंट नो। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा इससे गहराई में मैं नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम भी नहीं है। तो जो भी शब्द का इस्तेमाल करेगा, जो भी, तो मेजर नाप के करना प्लीज़। कम से कम इस रिट्रीट के बाद जाते तो एक गंदे शब्द का इस्तेमाल कम होना, एक पिटाई का कम होना, कम से कम प्लीज़। एंगर के बारे में नहीं सिस्टर बोला, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ एंगर, हाउ टू कंट्रोल, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। और दूसरा क्या है? पुरोहिताय। छठा संस्कार है पुरोहिताय। क्या आप पुरोहित है? ये चोला पहन के घूमने वाले फादर जॉब है। आपका नाम क्या है? फादर सुशीला। बुला सकती है आपको? क्यों नहीं? फादर आपका नाम? फादर निर्मला। माया जी, फादर माया जी बुला सकती है? तारा, फादर तारा। जो जटा आपको फादर जो बुला सकता है? बच्चों का नहीं, मैं शुरू में ही बोला, जब बपतिस्मा ग्रहण किया हम सारे, चांद जी, मैं माया जी को बोले तो मेरे चांद जी को कैसे भूल सकते? मैं आपको फादर चांद बुलाओ? यस, हम सारे बपतिस्मा ग्रहण करने वाले सारे यीशु मसीह के उसी पुरोहिताय में भागी है।
ये मैं नहीं कहता हूं, कौन कहता है? कलीसिया सिखाता है। तो सबको जिम्मेवारी है, हमको सेवा, मिनिस्ट्री प्रीस्टहुड में सेवा, पुरोहिताई में हम। लेकिन हर विश्वासी जो बपतिस्मा ग्रहण किए हुए हर विश्वासी यीशु के पुरोहिताई के भागी है। तो इसी कारण से हर एक परिवार के जो लोग पुरोहिताई का जीवन परिवार में बिताना चाहिए, जिम्मेवार है। आप पुरोहितों का काम है बलि चढ़ाना, बलि बनाना, सेवा करना। हर एक के लिए आप बलि है। हर एक के लिए अपने परिवार में आपका समय, आपका ताकत, सब कुछ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, पड़ोसी के लिए नहीं। ठीक है, समाज सेवा बाद में, पहले पारिवारिक सेवा। यस और नो? लेकिन कभी कभी लोग पारिवारिक सेवा से अच्छा सामाजिक सेवा, उसका पति कितना अच्छा है, तू इसके साथ जियो, तब तो पता चलेगा। परिवार में कुछ, समाज में और कुछ। परिवार में गुंडा, दादागिरी और गांधीगिरी, समाज में गांधीगिरी और परिवार में दादागिरी। यस और नो? बाहर तो कम्युनिटी में, सोसाइटी में जेंटल लेडी, लेकिन परिवार में तलवार लेडी, है ना? होता है ना? यस और नो? हाँ, तो ये मालूम नहीं है मुझे, लेकिन आप लोग अपने बारे। तो लेकिन पुरोहित अपने परिवार में सेवा में, जब आप लोग आपसी में सेवा नहीं करता है, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने दिल से, अपने पत्नी और अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, पति को सेवा नहीं करता है, तुम लोग गुनाह करता है। फादर मैं कोई पाप नहीं करता है। जब तू पुरोहित नहीं बनता है परिवार में, तू बड़ा गुनाह करता है। पहली बार सुनता है, कभी ये नहीं सुना? यस मेरे प्रियजनों, परिवार में होना चाहिए संस्कार का। और आखिरी संस्कार, ईश्वर को धन्यवाद, सिलेबस तो खत्म हो जाएगा, है ना? तक गए है ना? एक और घंटा ले लो पक्का। ओ ईश्वर को धन्यवाद, पहली बार कोई बोल रहे, नहीं तो बोले फादर खत्म नहीं हो, आप तो जल्दी जाओ। आखिरी संस्कार, सबसे अच्छा संस्कार, आप जो संस्कार लेता है, जो हम नहीं लेता है, वो क्या है? वेल्डिंग, वेडिंग। तो कल बोला था किसी कार्ड में हैप्पी वेडिंग सेरेमनी में जगह वेल्डिंग सेरेमनी है। आजकल ज्यादा से ज्यादा वेल्डिंग है, मिंट वेल्डिंग नहीं है, क्योंकि 3 महीने के बाद ओ पार्ट अलग, ए पार्ट अलग, है ना? टुकड़ा टुकड़ा करता है, कटिंग होता है। मैं रामपुर में, इधर आने से पहले रामपुर में था, चांद जी जानता है, उधर ITA कॉलेज है और पैरिश है। मैं ITA कॉलेज में इंचार्ज था। सर सिल्वेस्टर जानता है ना, रामपुर हमारा ITA कॉलेज है, मैं इंचार्ज थे। और उधर वर्कशॉप है, उधर वेल्डिंग मिशन है, कटिंग मिशन में, मिन मिशन है, बड़ा हमारा काम है। तो उधर मैं इंचार्ज था 4 साल। तो ये वेल्डिंग में, जब भी ये वेल्डिंग, अच्छा कच्चा वेल्डिंग भी है, पक्का वेल्डिंग भी है। आपको मालूम है कच्चा वेल्डिंग क्या है, पक्का वेल्डिंग क्या है? कच्चा मतलब जब हम कुछ चीज़ रख के उसको ठाक मार के जाएंगे, एकदम नहीं करेंगे, एकदम करने तो फिर तो मुश्किल है। तो आजकल का वेल्डिंग तो कच्चा वेल्डिंग है, पक्का वेल्डिंग कम है। विवाह संस्कार कैसे जीना है घर में, उसके लिए मैं चांद जी और माया जी को खड़ा करना है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं 15 साल पारिवारिक जीवन पापा मम्मी के साथ था, अभी 30 सालों से सेमिनारी में, पारिश में, क्या करें? जिसके चीज़ में जानकारी नहीं उसके बारे नहीं बोलना। लेकिन मैंने 3 साल इसके मेरा हायर स्टडीज़ के लिए परिवार के बारे सीखा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, दिस इज द existence of all sacraments.
इसके बिना, इसलिए मैंने बोला सबसे पहला सैक्रामेंट है कौन सा, और इसी संस्कार द्वारा आप कौन बन जाता है? यीशु बना, सब कुछ बना। ईश्वर ने मनुष्य को अपने सदृश्य में बनाया। आप लोग भी यीशु के सृष्टि के भागीदारी बन जाता है। कैसे? आपसी में पूरे देखते हुए, बाय गिविंग, बाय शेयरिंग। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, मान लो ईश्वर ने इस दुनिया में आदमी का सृष्टि नहीं किया, खाली औरत का सृष्टि की है, दुनिया आगे चलेगा? पक्का है ना? तो ये मत पूछना इसको कौन बनाया, पति को ऐसा ना। मान लो ईश्वर ने खाली पुरुष को बनाया, स्त्री को नहीं बनाया, हो जाएगा? होएगा? दुनिया आगे चलेगा? जो जो नहीं, शर्म आता है। डोंट बी, इट इज रियलिटी। और एक और चीज मैं खोल दूं, कितना क्रोमोसोम है आप में? क्रोमोसोम है कितना? क्रोमोसोम है? चांद जी, आप कितना क्रोमोसोम है आप में? हाँ, ये साइंस मालूम नहीं है, है? ये तो सबको जानकारी होना चाहिए। 46 क्रोमोसोम है। ये मेरी प्यारी बेटी 46 क्रोमोसोम है। एक्स एक्स क्रोमोसोम लेडीज, एक्स वाई क्रोमोसोम जेन। हमेशा औरत से एक्स एक्स क्रोमोसोम आता है, आदमी से एक्स और वाई आता है। इससे लड़का बनाता है, मां के जैसे नहीं है, आदमी के द्वारा। और बेटी कौन बच जाता है? पुराना जमाने में इस औरत से सारे कौन आते थे? वो तो औरत के बारे नहीं, वो तो आदमी का प्रॉब्लम है। एक्स वाई क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम से बना है। 23 पापा का, 23 मम्मी का। दिस इज लाइफ। और कितना एग प्रोड्यूस होता है? एक। कितना स्पर्म? अंग है 1000 है, करोड़ों। दिस ऑल गॉड्स 46 क्रोमोसोम से बना हुआ है हम सारे, पापा का और मम्मी का, आदमी का और औरत का, एक्स और वाई और एक्स एक्स। ये कौन से संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। जो विवाह संस्कार के अलावा होते तो हम क्या बोलता है? इलीगल। यस और नो? यस और नो? सच्चाई समाज भी खुद कहता है ये विवाह संस्कार में एक व्यक्ति का सृष्टि भी होता है। एक बच्चों को पैदा होने से नहीं, रोजाना जीवन में हर एक दिन में हम सबका सृष्टि करना है। बाय बिगेटिंग, एक दिन मेरे बच्चों को पैदा किया और उनको पालन पोषण किया, उनको समाज में खड़ा कर दिया, उससे नहीं। हर एक दिन माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे सृष्टि बनना चाहिए। नया सृष्टि, आध्यात्मिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, हर एक को नया सृष्टि, नया व्यक्ति बनाना चाहिए। ये विवाह संस्कार द्वारा। और क्रोमोसोम का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। टाइम है तो मैं और बताएंगे। ईश्वर से प्रार्थना करो मुझे टाइम नहीं देना, नहीं तो आपका टाइम तो मैं खराब करेंगे। मैं 7 संस्कार अपने पारिवारिक जीवन में किस प्रकार बिताने के लिए बताया, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।